अब तेरे को टनल तक छोड़ के आऊंगा। टनल पे छोड़ने से पहले ही आप टास्क के बीच में छोड़ा है। हाँ। अरे वो तो इन्होंने मसाले छुपा दिए थे ना। बट चीजें छुपाई थी ना, इनका टैलेंट, हिम्मत और ताकत थोड़ी छुपाई थी। हाँ तो मुन्ना ने हिम्मत दिखाई नहीं थी। शोल्डर पेन था और पेड़ पे चढ़ गया था। फिर विकी का कॉलर पकड़ लिया था। बहुत 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 भैया। अरे तो कब तक विकी का कॉलर सिर्फ अंकिता पकड़ेगी? औरों को भी मौका मिलना चाहिए। मैं नहीं पकड़ती विकी का कॉलर। पर एक बात तो है यार, पहली बार मुनव्वर ने वीकेंड के वार का फीडबैक का वेट नहीं किया, अरे बल्कि कईयों का पत्ता ही साफ कर दिया। खैर आप लोगों ने सबने फ्लाइट में देखा होगा कि इंस्ट्रक्शंस देते समय एयरोस्टेस खुद नहीं बोलती है, वो सिर्फ हाथ से इशारा करके बताती है, राइट? आज आपको भी हमारे कुछ सवालों के जवाब जल्दी जल्दी हाथ से इशारा करके देने। तो जैसे हर प्लेन में बिजनेस क्लास सीट्स होती हैं और कुछ इकोनॉमी क्लास सीट्स होती हैं, तो आपके अकॉर्डिंग इस फ्लाइट में वो कौन है जो अब तक घर में सिर्फ बिजनेस क्लास की तरह सुख सुविधा और मजे लेते वक्त यहाँ तक पहुंचा है और अभी तक गेम में कुछ भी नहीं किया? बताइए। नाइंसाफी है ये। अरुण, ये चार लोग क्या कह रहे हैं? आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहेंगे? देखो भाई, ये घर में लोग क्या बोलते हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बाहर जनता देख रही है कुछ तो दैट इज द रीजन आई एम हियर। ये लोग बोलने से मेरे को बैगन भी फर्क नहीं पड़ता। जनता को यही पसंद आया कि यार बिजनेस क्लास में जा रहे हैं। तो वो इकोनॉमी क्लास कौन है? मतलब जितनी मेहनत कर ले वो गेम में आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। अंकिता आप बताइए। नहीं, मुझे जेन्युइनली ये लगता है, मैं जेन्युइनली फील करती हूँ, अगर हम यहाँ 6 लोग बैठे तो अपनी मेहनत पर बैठे, चाहे वो बिजनेस क्लास वो पकड़ कर किसी का यहाँ तक पहुंचे, लेकिन वो उनकी मेहनत थी, है ना? और यहाँ पर हम सब अपना अपना पार्ट निभा कर यहाँ बैठे। तो आई जेन्युइनली फील एट दिस पॉइंट हर कोई अपनी मेहनत से यहाँ बैठा। सहारा किसका? सहारा नाम मतलब इन द सेंस सहारा, इन द सेंस अगर आपको बिजनेस क्लास का दिया है तो वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ सब अपनी मेहनत से। अंकिता क्या स्पीच मिली, मजा ही आ गया। बट सिर्फ थोड़ी मिर्ची कम थी ना? नहीं वो तो छुपा दी। मैंने उस दिन भी मिर्ची नहीं लगाई थी। तो वो कौन है ये बताइए जिसकी गेम में सांसें उखड़ रही हैं और उससे सपोर्ट का मास्क पहनना बहुत जरूरी है? मुनव्वर आप बताइए। आई थिंक अंकिता का और विक्की भाई का जो चल रहा है थोड़े टाइम से, उसमें ऑलवेज फील होता है कि कंज्यूम बहुत हो जाती है अंकिता, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और ड्रेन हो जाती है, और उनको बस वो उनके लिए बुरा नहीं है, उनके लिए एक पर्सनल चीज़ है। बट मैं यही बोलूँगा, अगर वहाँ से विक्की भाई अगर वो ऑक्सीजन मास्क बन गए होते या अभी भी बन जाए तो अंकिता फिर से हो जाए। आई थिंक ऑलरेडी हमने इस बारे में बात की और मुझे ऐसा लगता है मैं और विक्की कहीं ना कहीं इतनी सारी चीजें मैंने अपने दिमाग में बहुत गलत तरीके से बिठाई थी, तो मैं अपने आप पर काम कर रही हूँ और विक्की अपने आप पर काम कर रही है। तो डेफिनेटली मुन्ना आपको मुझे पता है आपको मेरी फिक्र है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ऑक्सीजन मेरे साथ चल रहा है। इट्स जस्ट मी हु इज नॉट कीपिंग वेल। वही क्या बात है। और विक्की भाई की भी गलती नहीं है, पहले खुद को लगाना होता है ना ऑक्सीजन मास्क, फिर दूसरों को लगाना होता है। सिलेंडर की तरह काम कर रहा हूँ, पीछे बैठा हुआ हूँ वाइफ के, आराम से सिलेंडर बना पीछे मंकू। वेरी गुड। कौन है जो इतना ऊपर उड़ चुका है जिसे ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता ही नहीं है? मनारा आप बताना चाहेंगी? दिस पर्सन हियर गेट ओवर मी कब सुनेगी ये? नहीं, ही इज एक्चुअली, मतलब ही इज लाइक दैट बिकॉज मैं फील करती हूँ सबसे ज्यादा सेल्फ अवेयर इंसान हूँ मैं। बट बोलिए आप सेल्फ अवेयर हो? Yes. ये सेल्फ अवेयर होता है? लाइक रियली इज ही रियली अवेयर अबाउट कि वो एग्जैक्टली अपने बारे में भी क्या फील करते हैं? आई थिंक यू नीड टू गेट अ रियलिटी चेक। मेरे पास जितने चेक है रियलिटी उतने किसी के पास नहीं होंगे इस शो में। आई थिंक ही इज समबडी जिनको अपने ऊपर बहुत वर्क करना चाहिए और अपने आसपास वालों के साथ भी एक रियलिटी चेक रखना चाहिए और प्रॉब्लम्स से दूर नहीं भाग के उड़ना नहीं चाहिए, जमीन पे रह के चीजों को जस्ट चिल तरीके से सॉल्व करना चाहिए एंड लोगों को क्लोजर्स देने चाहिए, बिकॉज जिसको आप क्लोजर नहीं देते उसके लिए वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता है लाइफ में। तो आप कभी भी किसी को, आप अपने लिए रिस्पेक्ट अगर चाहते हो कि आपको सामने वाला रिस्पेक्ट दे, तो आपको भी दूसरे इंसान को उतनी ही रिस्पेक्ट देनी होती है और वो आप तभी देते हो जब आप इतने कर्टियस होते हो कि उसको प्रॉपर क्लोजर्स दो। 4-5 लोगों से डिसरिस्पेक्ट तो मुनव्वर के इल्जाम इन पे। यस सर। आप तो भाई म्यूजिक वीडियो वगैरह बनाते ही हो। यस सर। कुछ लिरिक्स के आइडियाज दे रहा हूँ। गेट ओवर
नील। वीकेंड के बार का फीडबैक, क्लोजर, इन सब पर हम एक वीडियो सुनना चाहेंगे। हिपोक्रेसी। एक डम गाना भी बनाऊंगा। ओ या श्योर, अपने आप को ही फीचर करिएगा। हाउ डम टू नॉट गिव क्लोजर्स, हाउ डम, हाउ डिसरिस्पेक्टफुल। यू नीड टू चिल इन द राइट कंपनी। मन्ना मन्ना मन्ना। अरे विकी भैया, अरे पंजाबी बच्ची को जरा जस्ट चिल तो कहिए। पंजाबी बच्चा जस्ट चिल वैसे रह जाता है, लेकिन पता नहीं मुनव्वर को देखते ही क्या हो जाता है। तो मन्ना को अब मनाना इतना आसान नहीं रहा मुनावर के लिए, प्रोबेबली। अरे वैसे तो मुनावर को तो बहुतों को अब मनाना आसान नहीं रहा। राइट। तो खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग पहुंच गए सीधे फिनाले वीक। लेकिन सबसे बड़े इम्तिहान का रिजल्ट तो जनता डिसाइड करेगी। तो ऑडियंस ने अच्छी तरह से आपको जज कर लिया होगा, बस अभी उनके जजमेंट सुनाने की देरी है। एंड आई एम श्योर आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको गट फीलिंग होगी कि मेरा तो कोई चांस ही नहीं है, और किसी को लग रहा होगा ट्रॉफी तो मेरे ही हाथ में आने वाली है। पर क्या आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छी तरह से समझ लिया है? इसका इम्तिहान तो आज लेना पड़ेगा। तोप की सलामी देके। तोप की सलामी। तो आप लोग एक एक करके बताएंगे कि कौन है वो सदस्य जो इस तरह से पेश आया होगा इस शो पर कि बाहर की जनता उसका मुंह तक देखना पसंद नहीं करेगी और जिसको जिताने के लिए बिल्कुल वोट नहीं करेगी। तो जिसका मैं नाम लूंगा वो सदस्य वहीं से बताएगा कि उसके हिसाब से नॉन डिजर्विंग सदस्य कौन है। फिर वो नॉन डिजर्विंग सदस्य तोप को फेस करके खड़ा हो जाएगा और उस सदस्य को तोप की अलग ही सलामी मिलेगी। अंकिता कितनी एक्साइटेड लग रही है। I'm not excited. अनडिजर्विंग डिजर्विंग होना चाहिए, बट चलो अनडिजर्विंग। देखो, रेस में कोई तो लास्ट आता ही है ना, और यही तो ये गेम है, दिमाग की लेकिन गेम। अगर कोई अकेला खेल रहा हो तो? अबे तेरी वाली रेस की बात हम बाद में करेंगे। इसमें तो अकेला भागता है और खुद को प्राइज दे देता है, मेडल दे देता है। उसमें भी तो लास्ट आता है। जेलस जेलस जेलस। तो भाई पहले मुनावर आप बताइए। मैं अरुण भाई को बुलाना चाहूंगा। जेन्युइनली मैं फील करता हूँ यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। मैं अपने लिए भी बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, बट अनडिजर्विंग की बात यहाँ तक पहुँचने की लगे तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अरुण भाई ने जो हमारे यहाँ पे 14 हफ्ते गुजरे हैं, उन 14 हफ्तों में 5-6 हफ्ते सोकर गुजारे, और अगर सोए भी नहीं है तो लेटे लेटे गुजारे उन्होंने। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा है कि उन्होंने रिश्ता तहलका भाई का डेफिनेटली बनाया, बट उसके बाद के उन्होंने हमेशा रिश्ते जो बनाए हैं वो कहीं ना कहीं एक पलड़ा भारी देखकर या अपने एक दुश्मन से दूसरे दुश्मन से दोस्ती करके बनाए हैं। हम सब में सबसे कम डिजर्विंग अरुण भाई मुझे। तो अरुण, आपको मिलती है तोप की सलामी। चलो गुड। भले ही मैं 4 हफ्ते या 5 हफ्ते लेटा होऊंगा, सोया होऊंगा, कुछ भी करा होऊंगा, लोग देख रहे बाहर से। Yes. मैं कहीं ना कहीं इधर हूँ लोगों की वजह से। क्या समझे तुम लोग हैदराबादियों को फोड़ के रख डालते। मैं करेक्ट करना चाहूंगा भाई, तू बोले जब तो मैं गपचुप बैठा। जो स्टेटमेंट दिया है मैं करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने पूरी बात तो सुन भैया। आप वो स्टेट का वो तेरे को लग रहा होगा ऐसा। अब तक तो मैं वैसा करा नहीं, तो अब क्यों करूंगा? मैं बस आपकी बात, मैं बात बोलूंगा। Yes, अब तक तो कोई रिश्ता मैं करा नहीं करा, ऑर्गेनिकली जेन्युइनली करा हूं। आपके जैसा 14 हफ्ते तक गपचुप बैठ के एकदम 14 हफ्ते में धाड़ मैं हूं मुनावर फारूकी बोल तो नहीं होता। जो आप पिछले शो में भी करे, ये शो में भी एन मोमेंट में कर रहे हो, तो ये सेम कर रहे हो, कुछ नवा करो। सोया, लेटा, ठहरा, खड़ा, खाया पिया, सोया, कुछ तो कर रहा हूँ। मैं मेरे खुद से कर रहा हूँ, इन्हें क्या बैगन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। सो अंकिता, आपके हिसाब से कौन है अनडिजर्विंग कैंडिडेट? आई थिंक सेम अरुण भाई, और जो उनके 4-5 वीक्स रहे हैं वो काफी सोते हुए निकले हैं, हम सबने देखा है। रिश्ते यहाँ इतने स्ट्रांग मुझे दिखाई नहीं दिए आफ्टर तहलका भाई। मुझे लगता है कि वो हमेशा अकेले अकेले बैठते आए। उन्होंने कभी अभी जब 4 लोगों की टीम बनी तब उनका कहीं पार्टिसिपेशन मुनव्वर, मनारा और अभिषेक इन लोगों के साथ हुआ, लेकिन वो एक्चुअली यही करते हैं कि जो दुश्मन एक दूसरे के हो जाते हैं तो वो ऑपोजिट इसमें चले जाते हैं, फिर वहां कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ आ जाते हैं। तो मुझे उनका गेम थोड़ा वीक लगता है मुझे। ये भेड़ बकरी चाले और उन लोगों को तकलीफ हो रही कहीं ना कहीं कि मैं यहाँ तक कैसा पहुंचा। मेरे को अब तक हल्के में लिए थे लोग कि इन्हें जब भी निकल जाता। लेकिन जनता जो बाहर देख रही है, ऑर्गेनिक पसंद है भाई उनको, फेक नहीं पसंद। तो मेरे को जो बोल रहे हैं कि मैं इधर नहीं बैठता उनके साथ नहीं बैठता, कहीं को बैठू मैं फेक लोगों के साथ। इससे अच्छा तो मैं मेरा अकेला बैठ जाता हूँ। तो मनारा, तो आप बताइए
कि आपके अकॉर्डिंग कौन है वह नॉन डिजर्विंग पार्टिसिपेंट? मुझे लगता है इस शो में इट इज़ अ पर्सनालिटी शो फॉर मी, और मुझे लगता है कि यहाँ पे उस इंसान को जीतना चाहिए जिसने अपनी बहुत ट्रू पर्सनालिटी दिखाई है। और मुझे कहीं ना कहीं अंकिता जी की जो पर्सनालिटी है वो इतनी अपीलिंग या डिसेप्टिव लगती है इन टर्म्स की, मुझे लगता है कि जो उनके अल्फाज निकलते हैं वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैच नहीं करते, और जो उन्होंने अपने लिए जो वो स्टार्टिंग के वीक में थी, इस वीक भी मैंने उनका वही रूप देखा एंड मैं सरप्राइज थी। और कल सर ने भी बोला कि आप जो बीच में दिखा रही थी वो ट्रू था कि जो आप पहले थी वो ट्रू था, कि क्योंकि जो आप पहले दिखा रही थी वही आपकी लास्ट के वीक में भी पर्सनालिटी दिखी। बिकॉज जिस तरह उन्होंने बोला कि मुनव्वर मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया कि अगर उस टास्क के दौरान जब आपने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया तो आज आपका फ्रेंड फाइनल वीक में जा रहा है, तो आपको इतना बुरा क्यों आप लग रहा नहीं है? बताएंगे इस बात पे मुझे किस बात पे नहीं, बुरा मैं लगा है? बता दूं। मेरे को मतलब मुझे लगा कि कभी उनको उसका मुझे मैं मुनव्वर बोल का तो टॉप पूरा। 5 उस वीक में मैं पहुंचने पूरा से बोल तो बिल्कुल दूं। बुरा नहीं लगा। मुन्ना, तो मैं तेरे को मुझे बता लगा रही कि हूं। मेरे उनको कुछ और बुरा reasons लगा मुझे है। पता है, इसी वजह से मुझे बुरा जी, लगा था, तो मैं आपको नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन मेरे को पता है मेरे मैं मुनव्वर की अच्छा, क्या पहले दोस्ती है। ये तो कि सुनते इसने खुद का ही टर बोल के गाना गाते रहते। Exactly. सुनो जी पहले तो सब मुझे लगा कि जब उन्होंने उनको कैप्टन बनाया, वैसे वो बोलती है उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट देन शी वाज हैप्पी। बट जहाँ पे उनका दोस्त खुद आगे पहुंच गया, कहीं ना कहीं मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज में, चलो मुझे लेकर बिकॉज हमारी इस शो में कभी नहीं बनी, बट अपने दोस्त को लेके भी वो इतना अनईजी और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि वो उसको भी सुनाने लग गई। आई डिडंट गेट इट। इनको लग सकता है क्योंकि ये एक्सपेक्ट करती है सिर्फ टास्क का और गेम का सोचती है। दोनों का फेक दोस्ती था। अब वो मेरी जब मैं गुस्से में, बट मेरे झगड़े क्या हो रहे थे मुझे पता है। तो मुझे लगता तो है आप इसके मैंने मुन्ना जब गया भी तो मैंने विक्की को भी चीज बोली थी कि विक्की मुझे चाहिए मैं उसके पास जाऊं और उसे कांग्रेचुलेट करूं, लेकिन इतने क्लैशेस हमारे बीच हो चुके हैं और आई थिंक ये मुन्ना को पता है, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों पे जताना कि मैंने आपके लिए चाय बना दी, पराठा बना दी और लड़ाइयों में लाना, ये आपकी पर्सनालिटी। मैंने आपके लिए चाय बना दी, पराठा बना लिया, मैंने आपको कभी बोला था? मैंने आपको हाँ हस्बैंड, तो आप मेरे को मत बोलिए, जिसके साथ आपकी दोस्ती है उनको बोलिए, आपकी बड़ी दोस्ती चल रही है मेरे पति के साथ, उनको बोलिए। और कल पता चला कि इन्होंने मेरे लिए भी एक एक्ट करा था जहाँ पे इन्होंने बोल दिया था। बिल्कुल नहीं, वो भी गलत। आप जाकर प्लीज चेक करिएगा ना, मैंने आपको कभी जो भी वर्ड आई डोंट नो, मैंने कभी आपके लिए कुछ नहीं बोला है मनारा, आप देख सकते हैं मेरे लिए। आप प्लीज लोगों की बातों में आकर प्लीज इतनी कान की कच्ची मत बनिए। मेरी फैमिली, बट मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने आपके लिए जो सौतेली मेरे वर्ड्स नहीं है लाइफ में, ये मैंने नहीं बोला है। आपने बोला ना जाके गोद में बैठ जाओ, ये सब आपके वर्ड्स थे। होगा भाई, होगा। विक्की की आपने भी बहुत चीजें बोली, आपको दूध की धुली, आप बहुत और भी गंदा बोला होगा मैंने, और उसके लिए मैंने आपको सॉरी बोला। अगर आपको मनारा कम से तो बोला है, क्या हो गया अरुण भाई, फिर से घुस रहे हो। पॉइंट बताओ, तो बोला झगड़ लो तुम, क्या भी कर लो भाई, मेरी विक्की की सॉफ्ट पसंद नहीं आ रही है चीजें। तो मुझे लगता है जो ये नैरेटिव क्लासी का सेट करती है, आई डोंट फ्लैशी बोलूंगी। तो तोप की सलामी दी जाए। अरे गलत बात है, गलत बात। ये दिमाग है, आप काहे को टेंशन फिर से दिस इज नॉट फेयर। फिर से दिमाग लियो, दिमाग एक बार दिमाग लगा के मसालों का आपको दिग्ञान हो गया, फिर दिमाग लगा रहे हैं क्या जी? क्या दिख गया? कैंसल हो गया ना? बैठे लेकिन तुम्हारे साथ वाले तो चलती है, तुम भी जा सकते हो, तो तुम भी जा सकते हो। कम ऑन, Have fun. 1 2 3। हाँ, तो अभिषेक आप बताइए, आपके हिसाब से कौन है अनडिजर्विंग? अरुण भाई, क्योंकि पहले 4-5 हफ्तों से थोड़े सोए हुए थे और इनका गेम में इनपुट बहुत कम रहा है इन सब के मुकाबले, और ये बोल रहे हैं कि मैं फेक लोगों के साथ नहीं बैठता हूँ, अकेला ही बैठना पसंद करता हूँ। बट ये बैठते थे, विक्की भाई के साथ भी बैठते थे, हमारे साथ भी बैठते थे, उनके लिए कॉफी भी बनाते थे, जिनका पलड़ा भारी होता था उनकी साइड ये चले भी जाते थे। तुम्हारे जैसा नकली तो नहीं हूँ, ओरिजिनल हूँ, असली हूँ, आ जाओ।
कल बोला था मेरे बारे में बोलने के लिए, आपने बोला ही नहीं कुछ। चाहे तो मैं तेरी बेइज्जती करता था, वो एक नवी दोस्ती बनी, नहीं छेड़ना बोल के मैं मेरे सामने मुंह से नहीं बोला मैं उसको। मैं चाहे तो बोल सकता था अंदर बंदर अभिषेक घर के अंदर मैं होली के दिन पिचकारी की जगह ये गुलाल डाल के पिचकारी मारते रहे, तो मैं कहीं को शुरुआत करूँ, एक अच्छी दोस्ती हो गई है तो हो गई है बोल के मैं गपचूप बैठा, दिल की सुना, रोका। ये आपकी असली चीज है जो आपने अभी ये हरकत ऐसा कर रहा तो क्या खट्टे बातें कर रहा तो मैं क्या मीठे बातें बोलूं? अरुण भाई दीवाना आदमी है। तो रेडी?